नमस्कार बच्चों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम दादी माँ पाठ के प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, लेखक जी को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो बच्चों, लेखक जी को अपनी दादी माँ के साथ साथ गांव, घर और परिवार की अनेक बातें याद आती हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। अच्छा, गौर करिएगा, ये मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं बच्चों, ठीक है। आपको बस पंक्ति बनानी है, कहीं कहीं अल्प विराम है, तो आराम से आपको समझ आ जाएगा। तो प्रथम बिंदु है, क्वार के दिनों में जलाशय के झागदार पानी में कूदकर नहाना। दूसरा, आषाढ़ में आम जामुन, अगहन में चिवड़ा गुड़, चैत में लाई तथा गुड़ की पट्टी खाना। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आपको भी पसंद हैं। और बीमार होने पर दादी माँ की स्नेहपूर्ण देखभाल, वो याद आती उन्हें। किशन भैया की शादी में औरतों का अभिनय चोरी से देखना, मतलब शादी में जब एक्टिंग वगैरह की जाती है तो महिलाओं का चोरी से देखना, उनका अभिनय, एक्टिंग। दादी माँ द्वारा धनों को कर्ज के लिए डांटना, फिर कर्ज माफ़ कर देना, वो याद आना। और मुसीबत के दिनों में पिताजी को सांत्वना देना, दादी माँ का। तो बच्चों, ये जो क्वार, आषाढ़, अगहन, ये महीनों के नाम हैं, ठीक है। हम तो जनवरी फरवरी तक ही सीमित है, बट हमें पता होना चाहिए भारत में किस प्रकार हमारे भारतीय महीनों के नाम होते हैं। ठीक है बच्चों, यह पहला प्रश्न का उत्तर है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक जी के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। तो बच्चों, दादाजी की मृत्यु के बाद उनके कपटी दोस्तों की वाड़ सी आ गई, चाहे पिताजी के चाहे उनकी बनावटी शुभ चिंता, बनावटी दिखावे वाली कि हमें बहुत चिंता है, को घर के लोग समझ नहीं सके। नतीजा यह हुआ कि घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल होगी, पैसे पूसे उड़ाए उन्होंने। तो दादाजी के श्राद्ध के समय भी पिताजी ने काफ़ी जो पैसा है, दादी माँ के मना करने के बावजूद धनराशि, अतुल धनराशि, मतलब असीम मात्रा में लगा दी, हद से ज़्यादा। और यह धनराशि घर की नहीं थी, कर्ज ली थी। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे समाज की एक सच्चाई बताता है। ठीक है बच्चों, घर की नहीं, कर्ज में ली हुई थी। और कहीं ना कहीं अनुभवहीनता के कारण हुई इन गलतियों से ही घर की आर्थिक स्थिति का मतलब पैसे की स्थिति, फाइनेंशियल, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई। अगला प्रश्न है बच्चों कि दादी माँ जी के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। आप खुद भी लिख सकते हैं, जो मुझे सही लगा वो मैं बता देता हूँ। तो बच्चों, दादी माँ स्वाभाविक रूप से, मतलब नेचुरली, स्नेह, ममता और त्याग की मूर्ति थी। वे भावुक थी और कोमल स्वभाव वाली थी, ठीक है, सॉफ्ट हार्टेड थी। पर उनके, मतलब मुझे अगर मैं कहूँ, उनके स्वभाव का सबसे अच्छा पक्ष क्या था, दूसरों की मदद करना। ठीक है, वो समय असमय पैसे देकर दूसरों की मदद भी करती थी, परंतु पैसा ना मिलने पर डांट भी देती थी। और दूसरी बात, अगर डांटती फिर भी अगर कोई मिन्नत करता तो दया भाव में आकर दयावश वो उसका कर्ज माफ़ कर देती और पुनः उस इंसान की मदद कर दिया करती। तो यह दादी जी के जीवन का हिस्सा बहुत सही लगा मुझे। ठीक है बच्चों, तो यह प्रश्न उत्तर है, देख लीजिए। धन्यवाद।